सीरियल्स की शादियां इतनी ग्रैंड होती थी कि देखकर मजा आ जाता था। वैसे इस नए कोरोना काल में कुछ तो बदला है एक्सेप्ट फॉर दुल्हन का लुक, क्योंकि दुल्हन का लुक अभी भी उतना ही ग्रैंड हो सकता है। और लीजिए हमारी जो सना सईद हैं, जो दिव्य दृष्टि में नजर आती थी, उनका ये ब्राइडल फोटोशूट देखिए, वाह वाह करते रह जाएंगे। लॉकडाउन के बाद फोटोशूट और फोटोशूट के बाद अगर बड़े चैनल पर नया शो आ जाए तो भाई ये तो सोने पे सुहागा होगा। क्यों भाई सना? इधर सना दुल्हन वाला फोटो शूट करा रही हैं, तो उधर जल्द ही स्टार प्लस पर उनका शो भी तो आने वाला है, लॉकडाउन की लव स्टोरी। और उस शो के प्रोमो में शुरुआत में ही वो दुल्हन बनी नजर आई और देखिए इसी के साथ उनका दुल्हन वाला फोटो शूट भी हो रहा है। तो आज आए हैं हम एक और ब्राइडल शूट करने और हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो है सना सैयद। हेलो। तो सना आज क्या सोच के आए हो आप मेरे शूट पे? आज so this is technically my first photo shoot. I have never really done a photo shoot in my life, not like a legit photo shoot. Right. So this is my first photo shoot and it's a bridal makeover. Yeah. So more than me, my mother is very excited about me. She's like, Neha will do nice makeup for you, nice pictures she'll click for you and we'll get some rishtas for you. ओह अच्छा, तो ये मैट्रिमोनियल फोटो शूट में कन्वर्ट होता है? Not from my point of view, पर मेरी मॉम का प्लॉट ये है। टीवी की हर बहू को दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी लेती है नेहा महाजन, तो इस बार भी सना सैयद को दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने ही ली है। और वैसे भी नेहा का तो सना से खास कनेक्शन है ना, क्योंकि अद्विक महाजन के शो दिव्य दृष्टि में सना ही तो थी अद्विक की हीरोइन, तो भाई दोस्ती इनकी तो वैसे ही है। तो इस फोटो शूट को नेहा को खास बनाना था। जरा देखिए अब तक के किए हुए फोटो शूट से थोड़ा सा अलग है ये फोटो शूट। I find it very amazing. मैं आज तक कभी इतना रेडी नहीं हुई हूँ और इतना मैं ड्रेसअप नहीं हुई हूँ एंड you cannot imagine how beautiful you look in the entire attire जब तक आपका लुक पूरा होता नहीं है। So बस नेहा के चक्कर में शादी से पहले एक्सपीरियंस कर लिया मैंने। ओमकार shot me really well. He made me feel very comfortable. He did not put any pressure on me. He worked around my comfortable positions and नेहा के साथ ये मेरा पहला फोटोशूट है। नेहा के साथ मुझे बहुत मजा आया। आज अद्विक भी आया है हमारे साथ, तो दोनों ने काफी हम इट वाज अ फन टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हम लॉकडाउन के बाद अब मिले। कुंदन के जेवरों के साथ साथ इसमें आपको पर्ल की भी कारीगरी नजर आएगी। लहंगे का कलर एकदम सोबर है और साथ ही सना का मेकअप भी एकदम मेल खाता हुआ है उनके लहंगे से। जैसा कि हमने अब तक देखा है, कोई भी फोटो शूट हो नेहा खुद भी अच्छे से तैयार होती हैं। ये जो सेकंड लुक दिया है, प्रॉपर ब्राइडल लुक दिया है। हमने इसमें दो वेरिएंट्स दिए थे। पहले हमने इसमें थोड़ा सा मुगल टच दिया था, हमने कैप ऐड किया था और उसके बाद हमने थोड़ा सा एक इंडियन तरीके का ब्राइड किया है। जो कैप वाला लुक था वो थोड़ा सा मुगल ब्राइडल लुक था और ये थोड़ा इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक है। इसमें हमने दोनों में अब इस लॉकडाउन में जो शादियां नहीं हो पा रही थी वो शादियां अब धड़ल्ले के साथ होने वाली हैं। तो फिर आप सब तैयार है ना इस दुल्हन की तरह दिखने के लिए? आई एम श्योर के लॉकडाउन में आप सब ने भी खूब सपने देखे होंगे कि अपनी अपनी शादी में किस तरह से तैयार होना है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
तरह से होता यही है। लॉजिक सेज कि अभी नई नई शादी हुई है तो हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस जो है वो परवान चढ़ेगा, लेकिन लॉजिक भूल जाइए, क्योंकि कुर्बान हुआ में लगता है ये एक दूसरे को कुर्बान कर कर ही दम लेंगे। जी हाँ, नील और चाहत ऐसे लड़ रहे हैं कि लगता ही नहीं कि अभी हाल ही में शादी हुई थी। जरा देखिए ना, अभी अभी पति पत्नी बने इस जोड़े को, जिन्होंने शादी तो कर ली लेकिन लड़ना झगड़ना अभी तक भूले नहीं है। वापस करो, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ वापस कहीं ऐसा ना हो आपकी इन जातियों का मैं मुंह तोड़ जवाब दे बैठूं। अब इन दोनों की लड़ाई को देखिए, इन्हें देखकर कौन कहेगा कि अभी अभी तो इन दोनों की शादी हुई है। सो की सिचुएशन में हमें एक हमारी शादी हुई है जो एक फेक शादी है, लेकिन आगे चल के ऐसा होता है कि चाहत नील पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस का ड्रामा आ जाता है और मुझे पुलिस ले जाती है। तो चाहत कैसे वहाँ आती है, कन्विंस करती है और मुझे छुड़ा के वापस घर ले जाती है। तो फिलहाल यही है। चाहत की शादी हुई है और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड ड्रामा हमारे शो में आने वाला है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात को लेकर ये एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और उसके बाद की तो कहानी पूछिए ही मत। सुबह से लेकर जो इनका झगड़ा शुरू होता है तो दोपहर बीत जाती है, लेकिन सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पानी लाओ, मेरी आँख जल रही है। मैं मेन लाइन का पानी नहीं चालू कर सकती। अरे क्यों नहीं चालू कर सकती? नहीं, मैंने आपको हक भी इसलिए किया ताकि जो आपके कपड़ों पे गंदगी लगी है और मेरे कपड़ों पे लग जाए, और फिर पानी तो चालू होने से रहा तो गंदे कपड़ों के साथ मैं मंदिर में जा नहीं सकती। हाँ। अब नील और चाहत ऐसा कब तक चलेगा? माना कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फेक शादी की है और यहाँ पर चाहत आई है अपने पापा को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन इस सब से क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों को लड़ना झगड़ना छोड़कर थोड़ा सा एक दूसरे से प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि आगे आप दोनों का प्यार और रोमांस ही तो है जो एक दूसरे से आप दोनों को जोड़े रखेगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे अगर आप भी हैं मेरी तरह परेशान, क्योंकि कोरोना काल में इम्यूनिटी ईटिंग करते करते कहीं ना कहीं वेइंग मशीन का ध्यान नहीं रखा और अब वजन घटाने में ओहो नानी याद आ रही है, तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हमारी वेरी हॉट एंड हैपनिंग सीरियल अनुपमा की काव्या यानी मदालसा के पास, जो बता रही हैं कि कोरोना काल में एक्चुअली कैसे आप अपनी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए फिट रह सकते हैं। और एज मदालसा डाइट मैटर्स अ लॉट। हेल्थ फर्स्ट, हेल्थ इज प्रायोरिटी, और जहाँ तक यू फील हेल्दी दैट्स द स्पेस यू शुड बी इन जनरली ऑल्सो। So my diet routine is something like this, which I'm just going to write. करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ये काफ़ी अलग तरीक़ों की होती है। कुछ लोग जैसे कि बेसिक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो 14 घंटों की होती है, जहाँ पर आप 14 घंटों के लिए फास्ट करते हैं एंड उसके बाद यू कैन हैव योर नॉर्मल मील, जो कि रोटी, सब्ज़ी, दाल
रिच इन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप डिनर के बाद 14 घंटों तक कुछ नहीं खा सकते। तो आप सोते हैं, आप सुबह उठते हैं, यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी, चाय पी सकते हैं, बट जो आपका मील होता है वो 14 घंटों के बाद ही होगा। तो 14 घंटे कर सकते हैं आप, 16 घंटे कर सकते हैं, 18 घंटे कर सकते हैं, कुछ लोग 20 घंटे भी करते हैं, बट दैट्स अ लिटिल अनहेल्दी। तो फॉर मी आइडियली 16 to 18 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए वर्क करता है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, बेसिक रूल ये होता है कि हमें खुद को ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना होता है। जब हम खाते भी हैं ना, जैसा कि पीपल से कि यू फील लाइटर व्हेन यू ईट लाइट, तो इसीलिए जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं हमें ब्लोटिंग फीलिंग होती है, हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो इसीलिए ये फास्टिंग जो है ये आपको उतने टाइम तक व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, आपकी बॉडी अंदर से सारा काम कर रही है, आपका डिटॉक्स चलता रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। 2 cups of coffee, ब्लैक कॉफ़ी। सो मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी वर्क करता है बिकॉज आई पर्सनली हैव द टेस्ट फॉर ब्लैक कॉफ़ी। तो ये मेरा स्टेपल मील है, विच इज़ एक रोटी, सब्ज़ी, दाल और पापड़। और कभी अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं उस दिन राइस नहीं खाऊंगी, अगर मैं राइस खा रही हूँ तो मैं रोटी नहीं खाती। तो मैं एक टाइम पे एक चीज़ मेरे लिए वर्क करती हूँ। शूट के टाइम पर भी मेरा फोकस यही रहता है कि मैं डाइट मेंटेन कर सकूं, फॉलो कर सकूं। इतना आसान नहीं होता बिकॉज हमारे शूट आवर्स भी डिपेंड्स कि कई बार आप बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रहे होते हो, कई बार आपका जल्दी पैकअप हो जाता है। जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिक्विड इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा रहे, जैसे कि नारियल पानी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो कोकोनट वाटर, फ्रेश जूसेस इज़ वेरी गुड। जो कैन जूसेस होते हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ अवॉइड करना बिकॉज उसमें काफ़ी एडेड शुगर होता है। नथिंग अगेंस्ट कैन जूसेस बट आई पर्सनली प्रेफर फ्रेश जूस। और कोकोनट वाटर इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी, आपको काफ़ी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। जितना लिक्विड आप पिए एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी गुड फॉर योर सिस्टम। तो ये है मेरा डाइट चार्ट जो कि मैं फॉलो करती हूँ। बट जो डाइट प्लान होते हैं वो मैंने भी ऐसे ही अपने आप नहीं शुरू किया है। आई हैव कंसल्टेड माय डाइटिशियन। तो इसीलिए जो भी डाइट चार्ट या डाइट प्लान आप फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर टेकिंग अप एनी सॉर्ट ऑफ डाइट। इसीलिए खुद से कोई डाइट मत बनाइएगा कभी, इट डजंट वर्क, ट्रस्ट मी। प्रोफेशनल गाइडेंस हमेशा काम आती है। देखिए, कृष्ण कन्हैया के आते ही ना मानो हर तरफ बस प्रेम का एहसास होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ सीरियल अनुपमा में, जहां कान्हा ने अपनी बंसी बजाई तो लीजिए अनुपमा और वनराज करीब आ गए। और इसको देखकर हमारी काव्या जो है, वैसे हमारी नहीं है, काव्या जो है जल भुन कर राख हो गई। नटखट बाल गोपाल जब भी अपनी बंसी बजाते हैं तो सबके वारे न्यारे हो जाते हैं। और इस बार वारे अनुपमा के न्यारे होते हुए नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा ने अनुपमा को वनराज की पत्नी होने का सम्मान सबके सामने दिलवाया। और घर में होने वाली पूजा में कई दिनों बाद ये पति पत्नी का जोड़ा साथ में खुश नजर आया। पूजा पूरी भक्ति भाव से चल रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद काव्या के दिल में जन्माष्टमी के दिन भी होली जल रही थी, क्योंकि वो अनुपमा की जगह लेना चाहती है। वनराज से शादी करके इस घर की बहू बनना चाहती है। ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन होने वाला है, क्योंकि काव्या आई है बड़े मन से सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली के साथ। एंड ऑब्वियसली बिकॉज वनराज ने उसे बुलाया है एंड वनराज चाहते थे कि वो पिंक पहने, इसलिए काव्या पिंक में ड्रेस्ड है।
वनराज के लिए स्पेशली वो इतनी तैयार होकर आई है, और जब वो देखती है कि वनराज उसे भाव नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली जो पूरा माहौल बनेगा ना बिटवीन काव्या एंड वनराज, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ काव्या की जलन, तो दूसरी तरफ वनराज और अनुपमा की खुशी, और तीसरी तरफ कान्हा का ये जादू। ये देखकर हमें तो बड़ा मजा आया। और फिर बा ने काव्या के दिल में जल रही आग में घी डाल दिया, ये कहकर कि अब अनुपमा और वनराज साथ में डांस करेंगे। काव्या जी, आपके पति को भेजकर भगवान ने आपको ये इशारा दिया है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, खुद भी अपनी जिंदगी जियो और अनुपमा को भी जीने दो, वरना क्या पता आगे ना तो आपको वनराज मिले और ना ही आपके अपने पति अनिरुद्ध। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।